लेट्स वेलकम आज आपका एक नया दिन में। वैसे मैं उसको डे 3 भी बोल सकता था जो मैं कहता हाउ टू बिकम पास ऑफ इंडिया, बट डे 3 का मेरा शूट करने का बहुत टाइम मन तो कर रहा है ना, और टॉपिक भी मैंने अच्छे से सोच लिया है उस पर बोलने के लिए। बट यार मैं सुबह से शाम तक थक जाता हूँ, फिर मन नहीं करता है कि अब वीडियो बनाने का। क्या नहीं करता है तो मेरा कंटेंट सबको बकवास ही लगता होगा यार। मैं बात कर रहा हूँ तो वैसे मैं बात करने के लिए नहीं, मैंने व्यू रिकॉर्ड करने के लिए करा था, सॉरी। बात करने तो हाँ, प्रेजेंटिंग अ व्यू ऑफ माय विलेज। मैं अपने गाँव का पूरा व्यू दिखाऊंगा उसे विलेज। तो पहले मैं दिखाता हूँ आपको, इधर देखो। शाम का मौसम है, हल्की हल्की बूंदें भी अभी पड़ी थी। मैं छत पे ही बैठा रहा, तो मैं थोड़ी थोड़ी पड़ी थी तो मैं उठा नहीं, क्योंकि छत पे बैठे रहो थोड़ी बूंदों में इतने में क्या हो जाएगा। और इधर साइड से भी आवाज़ आ रही होगी। इधर बारिश का मौसम है ना, तो हर जगह तो ना धान की फसल एकदम हरा आ रहा है, सामने एकदम गायें चर रही हैं। और उस साइड ताल है, ताल के चारों ओर ग्राउंड, ताल के चारों ओर मतलब बाउंड्री बनी है, बाउंड्री पे रोड पड़ी है, रोड टहलने के लिए। वो इस बार बारिश हुई ना, मतलब एक गलती हो गई थी उनसे। गलती क्या है, मैनेजमेंट अपना ठीक नहीं है, मैं मुँह पे बोलती हूँ। ग्राम प्रधान जिन लोगों को बनाया जाता है वो लोग ऐसे वोटिंग कर दी जाती है। देखो ग्राम प्रधान ना नई सोच के बंदे को बनाओ, बहुत शायद विकास करने के लिए एक्सपर्ट हो। ओल्ड सोच वाले ने क्या, उन लोगों ने कल ऐसे कर दिया। अब सोचो, पानी का कटाव रोकना तो बेस्ट थिंग्स केवल एक ही है, पेड़ ही रोक सकती है, वो ज़मीन को जकड़ लेते हैं। कुछ नहीं लगा भी जाए तो उसकी सेफ्टी नहीं करी। अभी खुले जानवर घूमते हैं, तो गाँव है ये तो चल ही जाएंगे। सिटी तक में खुले जानवर घूमते हैं, जैसे कि गाय है, और भी जानवर हैं थोड़े बहुत जो घास खाते हैं, ऐसे डील दिया। लेकिन हाँ, और पानी यानी ताल में भरता नहीं है ज़्यादा, बाद बाकी खाली रहता। ताल के अंदर मतलब ताल पूरा है, उसके अंदर गड्ढे हैं खूब, गहरे 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 गड्ढे आए, गहरा गड्ढा एक से है, और बाद बाकी सब खुला रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, और जितना है ये गांव है उसके पार, वो एक ही ग्राम पंचायत के आते हैं, 2 गाँव हैं उधर साइड, ये सबसे बड़ा गाँव यही है मैन गाँव, जिसमें मैं रह रहा हूँ। और सब आते हैं वहाँ पर क्रिकेट मैच खेलते हैं, वॉलीबॉल नेट लगा रखी है, वॉलीबॉल खेलते हैं। कहाँ जाए, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हम मना कर देते हैं। जैसे अभी खुला रखा है खेत है, कुछ दिन बाद वहाँ पे जैसे लौंडों की एक आदत और होती है, बहुत गंदी आदत है वैसे तो ये, पर ये आदत उन सब की है कि थोड़े बहुत घरे आ देते हैं बीच में, यानी गाली गलौज हो जाता है बीच में। तो अब सोचो, मतलब गाँव के जैसे जहाँ तक तो गाँव के अंदर ही है, खाली गली रहता है, तो वहाँ पर वॉलीबॉल नेट लो, क्रिकेट तुम ना ही खेल सकते हो। हमारे गांव के लोग इतने आराम में सुतरी, उनके घर पे गेंद चली है, गेंद नहीं देता। क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद जिनके घर पे चली अब देते नहीं है। हमारी गेंद को हम क्या करें, उस दिन से हमने छोड़ दो क्रिकेट, तो हम नहीं खेल लेते हैं। तो फिर यही वॉलीबॉल है, उसमें और लॉन्डन के गाली है घर आते हैं। तो रोज़ किसी के घर के मतलब चारों ओर घर, तुम घर आ रहे हो सुने। और पैसे ये लोग खुद, मैं मुँह पे बोलते हैं इतने, हम लोगों के मुँह से थोड़ा और निकले, क्यों निकलता है हम तो, मैं ये भी बता दूँ, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा है। इन सब लोगों के खुद कोई भी बात, इनकी गाली सुन BC MC इनकी होती रहती है, सबकी, पूरे गांव की यही हालत है। अब यहाँ पे हो गए ना, यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, इन लोगों की बातों में हर बात में थे गाली ले वही वाली और माँ की, और बार बार में। और देखो तुम सोचो, कोई बंदा शुरुआत से ये छोटे होते लौंडे हैं जो कि खेल रहे हैं अभी हैं, और इनको अगर ऐसे मतलब ये इसी माहौल में बने रहे, इनको रोज़ आप सुनना, रोज़ मतलब जा रहे हैं ये लोग गाली दे रहे हैं, अब उन्होंने तो गाली ऑटोमेटिकली सीखेंगे ना। ज़्यादातर लोग तो सुनने ही से वो करते हैं ना। और ये तो एकदम नई पौधा, नए पौधे को जैसा तुम वो दोगे, मतलब खाद दोगे, फर्टिलाइजर दोगे, वैसा वो बनेगा। कुछ नौ मतलब ये कच्चा वाला है, जिसको जैसा शेप देते जाओगे वैसा मुड़ता जाएगा। अब तुम उसके दिमाग में ये भर रहे हो, वो गाली कैसे ना दे। और प्लस घर वालों को भी देखो, मैं भी ऐसा नहीं कि मैं गाली गलौज से सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे माहौल में पला था। पर मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे से कर रखा है, मेरी औकात नहीं है अपने पापा ताऊ घर पर, मतलब घर का कोई भी सदस्य सामने उनके थूक के से गाली निकले। मैं वीडियो पे भी कभी मेरी गाली नहीं निकलती।
क्यों? क्योंकि ये चैनल मेरे सारे रिलेटिव्स के पास होगा। मेरे घर की मेरी दीदी सबसे पहले शायद देखती हैं, मतलब पीछे था हुआ है मेरी दीदी, और उधर साइड पिताजी, मतलब काफ़ी लोग हैं ऐसे करके, ये लोग देखेंगे। और फिर मेरे फ्रेंड लोग देखते हैं। उन लोगों ने गाली को रोकने के लिए एक रूल बनाया था शायद, अब मैं तुम्हें बता दूँ इससे, अगर कृष्णा देख रहा होगा वो बता देगा। पहला रूल ये था, मतलब अगर जो ना हम लोग थोड़े बहुत बीच में बहुत हरामी हो गए थे तो गाली देने लगे, तो हम लोगों ने रूल बनाया था, अगर गाली देते किसी ने पकड़ा साले को उल्टी मार, मतलब ये गूंजा लगता था। और सोचो हम 5 लोग बैठे, एक ने गाली दे दी, 5 का चटाक से, तुम क्या करोगे? बहुत भयंकर गेम टाइम में, स्कूल टाइम में तो गेम ऐसे नए खेले हैं। एक बार तो मतलब पैथागोरस के चक्कर में मेरे एक फ्रेंड का हाथ क्रैक कर दिया, हो गया क्रैक। बैटल्स भी हुई हैं। मेरा ये जो दाग दिख रहा होगा इधर साइड की, इधर साइड, ये जेवलिन खेल रहे थे हम लकड़ी से, घुस गया आके सामने। जेवलिन खेल भी नहीं रहते, सामने आके रोकना है, शर्त यही थी। नोकदार लकड़ी थी, लंबी थी खूब, ऐसी 1.5 मीटर की, उसको फेंकना है और सामने वाले को रोकना है। उसके पास एक मोटा सा डंडा, उससे भले टूट जाए उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत सारे लेके जाते थे, स्कूल बेस पे होता था। और भाई हुआ या फिर हाथ से पकड़ लो, वो भी बेस्ट है। लेकिन घुस गया यहाँ पे, दाग पड़ गया लाइफ टाइम। मेमोरी है मेरे को, उसका नाम आज तक याद है, अनुद। भाई अगर देख रहे होगे तो तुम्हें भी पता चल रहा होगा। बस वेल आज का मौसम अच्छा है, मुझे भी शूट करने में मज़ा आ रहा है, आपसे बात करने में अच्छा लग रहा है। ब्लॉगिंग के लिए मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है, सॉरी फॉर दिस। और हाँ, मेरा एक ही मैसेज सबके पास पे हैप्पी गाइस, सारे गिले शिकवे भूल लो। मैंने जितने बताए हैं कि मैंने अभी दो ही पार्ट भेजे, दोनों पार्ट में पहले पार्ट में बताया कि धर्मनिरपेक्ष बन जाओ, मतलब धर्म तो अपना रखो, ऐसा नहीं तुम अपना धर्म भूल जाओ, पर कट्टरता भी रखो अपने धर्म की, बस सामने वाले को गिराओ मत। सामने वाले के अंदर बुराइयाँ छोड़ दो यार, अगर वो तुम्हारे साथ बुरा करे तो छोड़ना गलत है, पर अगर वो बुरा है और तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, कतई ना करो। अपने समाज के लोगों की बहुत केयर करा करो। हाँ, आजकल देखा है बहुत बेकार समाज है, मतलब अब सोशल मीडिया पे देखो, बाप बेटी का रिलेशन चल रहा है, माँ बेटे का रिलेशन चल रहा है। चला सोशल मीडिया ना हो के क्रोम बन गया है, ये लॉन्डो ने क्रोम पे जानी छोड़ दिया होगा। यही चल रहा है, मैं क्या करूं। मैंने देखा अभी आज मैंने देखा था, वैसे मैं बहुत कम वैसे ऐसा था, हम बहुत कम कर, जब मैं लाइब्रेरी में हूँ तब थोड़ा और रील मार देता हूँ, बीच में बहुत मार, जिससे मूड खराब होता है उस दिन पूरा दिन मेरा चला जाता है रील स्क्रॉल करने में। पूरा दिन फिर भी नहीं जाता है, ऐसा 2 घंटे 3 घंटे चले जाते हैं। 2-3 घंटे बहुत टाइम होता है भाई, मेरे लिए छोटा टाइम नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे में चैप्टर तो मैं रिवाइज कर सकते हो अगर पढ़ने बैठो तो, अच्छा खासा फिजिक्स केमिस्ट्री से। खैर कोई ना। तो ऐसे आज मैंने देखा, उससे किसी दीदी का कनेक्ट करा तो फिर देखा जापान वाला न्यूज़, कन्वर्टेड इनटू डॉग। भाई इसकी क्या ज़रूरत थी? माना पैसा बहुत है, माना जापान अमीर है, इतना अमीर नहीं है कि वहाँ पे गरीब पाए नहीं जाते, इतना अमीर नहीं है कि वहाँ पे अनाथ नहीं पाए जाते। मैं मुंह पे बोलता हूँ, अनाथ हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह लोग कानून से एक बार परेशान होते हैं, कई लोग होते हैं। वो 220 लोग कोई छोटा नहीं था। पता नहीं कैसे शौक चल रहे हैं आज के। मैं कहता हूँ मुझे कैमरे के सामने बोलने में मज़ा आता है। मेरे पास कैमरा 24x7 उनको मैं 24x7 लगातार बोलता हूँ, क्योंकि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है। किसे सुनाऊँ, लोगों को बातें बकवास लिखा होती है। मैं बातें, मेरे हिसाब से बातें सारी मेरी लॉजिकली होती हैं, फ्यूचर प्लान्ड होती हैं और काफ़ी कुछ है, बट सामने वाले को लगता है कि कुछ ने कभी सोचा ही नहीं होता उस बारे में। मैं मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मैं मूवीज़ को जब देखता हूँ उसके बाद एक अलग इमेजिनेशन की वर्ल्ड बनाता हूँ खुद की, और एक नई मूवी रिटर्न कर देता हूँ उस इमेजिनेशन में। थोड़े पार्ट्स चेंज की ना होता तो क्या बेस्ट करता। इसी वजह से मैं बहुत कम देखता हूँ, मैंने मूवीज़ देखना छोड़ ही दिया है। मेरे अंदर पता नहीं खूबी है, मैं ओवर थिंकिंग भी मेरे अंदर बहुत है, इस वजह से मैंने बुक्स पढ़ता हूँ, अक्सर बुक्स पढ़ता हूँ।
वो ओवर थिंकिंग को कम करने का यही बेस्ट तरीका है। चाहे तो ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग होता है जब आपके पास जैसे बहुत नीड हो कि मैं ये कर सकता हूँ, आपका मैं फाइनेंशियल कंडीशन उस लेवल की नहीं है, अब आप सोचते हैं ऐसा क्या करें फाइनेंशियल कंडीशन। व्यक्ति ना मजबूर होता है तो ओवर थिंकिंग करना लगता है। वो उस टाइम कुछ कर नहीं सकता इसलिए ओवर थिंक करता है। और सच बोलता हूँ मैं अगर पैसे तो मेरे रोज़ ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाले हैं, पर मैं एवरी बिजनेसमैन से कहता हूँ आपको आइडियाज़ चाहिए ना, बिजनेस आइडियाज़। किसी भी न्यू स्टूडेंट्स, किसी भी मध्यवर्गीय का हो, कोई भी नया विद्यार्थी उठा लो, वो आइडियाज़ देगा ना। मैं मुँह पे अगर किसी के पास फंड है, आपको चाहिए, मैं दूंगा आपको आइडिया। जिस इंडस्ट्री में चाहो, फूड इंडस्ट्री से लेके आगे जितनी हो, सबसे सिक्योर इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री को मैं कहता हूँ इन द वर्ल्ड। फूड इंडस्ट्री जो एक लोग कहते हैं फार्माटिक्स बेस्ट है, मतलब दवाई कंपनियाँ, मैं कहता हूँ एक टाइम पे इसको भी डाउन कर सकते हैं, ये भी इतनी सिक्योर नहीं रही। बट फूड इंडस्ट्री खाने के बिना तुम जीवित नहीं रहोगे। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, जैसे असम में अभी फ्लड, शायद अभी फ्लड का कहर है, मैंने देखा नहीं काफ़ी टाइम से न्यूज़ को, तो फ्लड है। अब तो मैं इन एरिएज़ के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन था, आज मैं वो भी बोल दे रहा हूँ। ये ओवर थिंकिंग का ही नतीजा है। ओवर थिंकिंग करते करते मैंने सॉल्यूशन ढूंढा, तो सॉल्यूशन एक ही है इन चीज़ों का कि आपको हर एरिया का वो करना चाहिए। आप अपना ना एक लोकल्स में एक अपना ऐप टाइप का ही बना लो, आप एक अपना एप्लीकेशन से बना लो, जिसमें जैसे जिला वाइज बनाओ ऐप, जहाँ पे ऐसी आपदाएँ आती रहती हैं प्राकृतिक, जिला वाइज ऐप बनाओ और आप लोग उस ऐप का एक अकाउंट रखो। मतलब एक अकाउंट को हर व्यक्ति जो अर्न करता है, जो नहीं अर्न करता उसकी बात, जो अर्न करता है मिनिमम 500 to 100 ओवर दे सकता है, मंथली देता रहे, ओवर दे सकता है। और उस फंड की कि आपने कितना डोनेट किया, आपके पास वो डिटेल आएगी, और उस फंड में कितना कलेक्ट हुआ वो डिटेल है, ताकि इस फंड का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। और जब फंड ज़्यादा होगा तो उस फंड को इंटरेस्ट पे भी दे सकते हो, यानी ब्याज पे किसी को दे सकते हो, बट फंड के कुछ मेंबर्स होंगे वो ब्याज पे देंगे, और वो वैलिड हर व्यक्ति के पास होगी जो उस फंड को डोनेट कर रहा है। यानी जो मेंबर रहा है उस, जैसे अगर कन्नौज, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ, जैसे मैंने कन्नौज के सारे लोगों जो है, कन्नौज के सारे के पास वो एप्लीकेशन है, और मैंने कोई भी है, जैसे उसने कहा मेरे को चाहिए 1 CR का लोन इंटरेस्ट के साथ विद 1%, 2%, 5% जो भी है, मैंने उसे दिया। तो अब इस चीज़ की डिटेलिंग मैं इन्हें दूंगा, और प्लस से कॉन्ट्रैक्ट साइन आउट करना होता है कि आपको 3 साल के अंदर देना ही देना है बैक। हम 3 साल से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं देंगे। अपना 1 CR लिया है विद इंटरेस्ट आपको 3 साल के अंदर देना, नहीं तो उसके अगेंस्ट में आपने जो प्रॉपर्टी रखी है वो हम जब्त करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन ऐसे ही करने चाहिए। कर्जा कोई ऐसे नहीं वसूल पाता है, लट चलते हैं कर्जे के लिए। क्या बात करते हो? तो इससे फ्लड के टाइम पर ना आपके पास एक अच्छा फंड, जब फंड कलेक्ट हो जाए ना अच्छा खासा, तो आप लोग ना एक कैरियर हेलीकॉप्टर लो। कैरियर देखो बहुत जनता होती है, मैं अपने ज़िले की बताऊँ ना, अर्बन ईयरली और मेरे ज़िले का जितना मेंबर जॉब करता है वो करे, मुँह पे कहता हूँ 100-150 करोड़ तो ऐसे ही फूंक देंगे ये लोग एक ईयर में। असम मतलब हर जगह पैसा हो जाता है, 50 करोड़ तो प्लस हो जाएगा। और कैरियर हेलीकॉप्टर ज़्यादा महंगा नहीं आता है, मुझे पता है। उसका एक स्टेशन हो जो हाई जगह पर, और जहाँ पर फ्लड्स आने की गारंटी हो, फ्लड से दूर, जहाँ पर फ्लड चढ़ता ही ना हो, मतलब बाढ़ तो आती है भयंकर। अब अनुमान लगाना होता है ना वहाँ की। तुम लोग अपनी खुद की टीम रखो ना, नदी का लेवल आप चेक करते रहो। ये चीज़ बकवास लगती होगी, सच